हालेलुया। महान परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। सभी भाई बहन को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन के लिए आइए सभी लोग मेरे साथ एक मन हो करके सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग हाथों उठा करके, आंखों को बंद करके, हाथों को उठा करके परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ पिता परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। हे खुदा पाक, मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, नमन प्रार्थना दुआ करता हूँ तुझसे पिता परमेश्वर के जिस तरीका से हमें हमारे कलीसिया के सारी टीमों को, यहाँ पे भी जितने ऑनलाइन, जितने भी यूट्यूब और फेसबुक के जरिए से जितने देख रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सभी लोगों को जो जीवित रखे, संभाल कर रखे, हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे प्रभु, जिसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। नमन प्रार्थना दुआ करता हूँ तुझसे पिता परमेश्वर, किसी से इसी तरीका से बड़े और अचंभव और अद्भुत गवाही के साथ पिता परमेश्वर सभी लोगों को संभाल करके हर एक खतरों मुसीबत से बचाए रखे प्रभु जी। कोई भी अंधकार की शक्ति किसी को जीवन में कार्य करने ना पाए खुदा प्यारे पिता परमेश्वर। माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस, पवित्र आत्मा सभी लोगों पे आपकी आशीष सदा सदा के लिए बने रहे पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद यीशु मेरे राजा, धन्यवाद दयालु परमेश्वर। माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस, धन्यवाद महान परमेश्वर। यहाँ पे भी जितने भी बैठे प्रार्थना कर रहे थे पिता परमेश्वर, या ऑनलाइन में भी जितने प्रार्थना कर रहे हैं, या यूट्यूब के जरिए से जितने भी प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, तो उसे पिता परमेश्वर उन सभी लोगों को मन्नत, हर एक मन कामना, हर एक मन्नत पूर्ण होने पाए पिता परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं शुक्रगुजार करता हूँ। आज के संडे पिता परमेश्वर सेम ना रहे पिता परमेश्वर, हर एक लोगों को अचंभा और अद्भुत गवाही के साथ उठा करके खड़े करे। एक खुदा पिता परमेश्वर, हे प्रभु यीशु नासरी, सभी लोग को सामर्थ बड़ी हाथों उठा करके पिता परमेश्वर अपने दाहिने हाथ को बढ़ा पिता परमेश्वर। हम सभी भाई बहन पे जितने भी ऑनलाइन यूट्यूब फेसबुक के जरिए से जितने भी देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर, जहां से भी इस प्रार्थना को सुन रहे हो कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी लोगों पे आपकी आशीष सदा सदा के लिए बने रहे। हे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है मत्ती 7:7 में लिखा, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सत्य महान परमेश्वर, मैं तुझसे मांगता हूँ पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर से, हे महान परमेश्वर, हर एक लोगों को हर एक बंधनों से आजाद करते पिता परमेश्वर। हर एक भाई बहन को लिए मैं, जितने लोग बीमार है प्रभु जी उन्हें चंगा करते, अंधे को आंख दिखा, गूंगे को बोली दो, लंगड़े को पैर दो। हे महान परमेश्वर, हर एक आंख तुझे देखने पाए, हर एक जवान बोलने पाए, हर एक लंगड़े चलने पाए। हे पिता परमेश्वर मुझे वरदान दो, मुझे आशीष दो, मुझे इतना ब्लेसिंग दो, इतना पावर दो। हे पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ, अपनी दाहिने हाथ को बढ़ा करके पिता परमेश्वर सामर्थ्य जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, मैं तुझे से गुजारिश करता हूँ पिता परमेश्वर, तुझसे प्रार्थना और आराधना करता हूँ पिता परमेश्वर के सच में महान परमेश्वर, अंधे देखने पाए, गूंगे बोलने पाए, लंगड़े चलने पाए पिता परमेश्वर। हर एक गूंगी आत्मा, हर एक लंगड़ी बहरी आत्मा पिता परमेश्वर, हर एक मरी हड्डियां जी उठे, हर एक जो पुराने से पुराने सच है पिता परमेश्वर, बचपन से जो चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं, हे पिता परमेश्वर, गरीबताई है, भयविचारी है, हर एक दुष्ट की ताकत के यीशु तेरे नाम से मैं डांटता हूँ, यीशु तेरे नाम से मैं डांटता हूँ, क्योंकि तूने मुझे सांपों और बिच्छू और शैतान को तुम्हें अपने जूतों तले रौंदने का, उसे शैतान को डांटने का अधिकार दिया। उस अधिकार से मैं तेरा दास होने के नाते मैं रिबिल्ड करता हूँ, लगता हूँ, डरता हूँ। यीशु मसीह के नाम से आज से बुराई, हर एक बुराई आत्मा, हर एक शैतानी ताकत को डिस्कनेक्ट करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब भी से हर एक लोगों को जितने भी हैं, जितने भी मेरे साथ प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे, हर एक कमजोरी दूर होने पाए, बीपी की प्रॉब्लम, हर बीपी हाई और लो की प्रॉब्लम, हर एक लोगों को बीमारियां है ये पिता परमेश्वर, हर एक लोगों की रसोलियां जो फंसी हुई है, बहुत पीड़े दर्द होती है पिता परमेश्वर, हर एक बीमारियों यीशु तेरे नाम से मैं उसे चंगा घोषणा करता हूँ, यीशु के नाम में आज से इसी वक्त से ब्लेस और चंगा घोषणा करता हूँ। हर एक पुराने से पुराने मेडिसिन जो खा रहे हो, दवाइयां, पुराने बीमारियों को दवा कर रहे हो, आज से बीमारियां चली जाए और हर एक शरीर पे फत्ते पाए, परमेश्वर की आशीष सब पे बनी रहे। खुदा पाक मैं तेरा धन्यवाद करते हैं, माइट इन द नेम ऑफ द जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा सभी लोग को ब्लेस करे। आज के सेम संडे नहीं रहे प्रभु जी, आज संडे कोई नए संडे होने पाए, अद्भुत संडे, बड़े गवाही के साथ संडे होने पाए। हे महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। खुदा पाक आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करना, आपकी दया सदा सदा के लिए सभी भाई बहन पे बनी रहे पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता हर एक बंदे तेरे सामने, हर एक लोग तेरे सामने घुटने टेकेंगे। सच में महान परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मैं तेरे सामने घुटने टेक करके मैं प्रार्थना करता हूँ। ऑनलाइन जितने भी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, कलीसिया के सारे टीम तुझसे मांग रहे प्रभु जी, हर एक लोग को मन्नत के पूर्ण करे। सच में जिसकी उस चीज की जरूरत है, क्योंकि यहोवा दिलों को बातों को जानता है। खुदा
मेरी दिलों को बातों को जानता है। महान परमेश्वर हर एक लोगों को हर एक बंधनों से आजाद कर दे। ये माइटी इन द नेम ऑफ द जीसस। पवित्र आत्मा सारे आशीष महिमा आदर के साथ जीवित उद्धार करता सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ। हे खुदा पाक, सभी लोग मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग प्रार्थना करें। सभी लोग बोले, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर। आज हमारे दिन भर की रोटी देना। जिस प्रकार से हम अपने अपराधियों को क्षमा किए हैं उसी प्रकार से हमारे भी अपराधों को क्षमा, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है। आमीन आमीन। मेरी प्रार्थना को, मेरी आराधना को कोई भी अंधकार की शक्ति चुराने न पाए। मेरी प्रार्थना, हे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, आज की प्रार्थना जितना मैं प्रार्थना किया पिता परमेश्वर, इसे 100 को 100 गुना, 100 को 100 गुना मानकर अंगीकार कर ले। हे महान परमेश्वर, इस बेटे से कोई गलती हो गई है, कोई पाप हो गया प्रभु जी, मैं 100 बार माफी मांगता हूँ। महान परमेश्वर मुझे माफ कर दे। हे खुदा मुझे माफ कर दे, मुझे अपने पवित्र लहू के द्वारा धो करके मुझे साफ कर दे। मेरे कलेसिया के सारे टीमों को हे पिता परमेश्वर किसी प्रकार के कोई भी अंधकार की शक्ति उसमें टच किया पिता परमेश्वर, कोई भी अगर कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी बीमारी की आत्मा पिता परमेश्वर यीशु तेरे नाम से चंगा कर दे पिता परमेश्वर। हर एक पाप को धो दे, हर एक दुखों तकलीफों रोगों को धो दे। हे पिता परमेश्वर, यीशु तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका है। हर एक जन अंगीकार करे, सभी लोग का है, मैं यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं जहाँ चंगा हो चुकी हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी हूँ, मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुकी हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का सुंदर दिन शुभ हो। सभी लोगों को जय मसीह की, जय मसीह की। जितने यूट्यूब वाले सभी लोगों को जय मसीह की। धन्यवाद यीशु मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। सभी लोग जोरदार तारीफ करें, जोरदार तारीफ करें। महान परमेश्वर आप लोगों को भी सलामत रखे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुशी हुई आप लोगों से मुलाकातें करके। महान परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी महिमा, आपकी करुणा दया सदा सदा के लिए सभी लोगों पे बनी रहे। खुदा सभी लोग को सलामत रखे। और आज की सुंदर वचन के लिए सभी लोग हर एक जन इस प्रार्थना को इतने सामर्थ्य के साथ करें, इतनी शांति के साथ इस प्रार्थना को और इस वचन को सुने जो हम लोग को अंगीकार करने लायक है। हालेलुया। देखिए यहाँ पे भी जितने बैठे हैं, ऑनलाइन में जितने यूट्यूब के जरिए से जितने देख रहे हैं, सभी लोगों कृपया शांति पूर्वक हो करके और सुने और अंगीकार करें। हालेलुया। आज का वचन है लूका रति सुसमाचार 15 उसकी 20 है। सभी लोग अपने अपने बाइबल को निकाले, यूट्यूब वाले भी, यहाँ पे भी जितने बैठे सभी लोग बाइबल को निकाले और लूका रति सुसमाचार 15 उसकी 20 शायद। आज का हेड राइटिंग है क्षमा करने वाला प्रेम। और क्षमा करने वाला प्रेम किसके पास है, ये तो परमेश्वर से ही पता चलेगा। हालेलुया। सभी लोग निकालिए जितने भी यूट्यूब और फेसबुक, लूका रति सुसमाचार 15 उसकी 20 शायद। हेड राइटिंग है क्षमा करने वाला प्रेम। और क्षमा करने वाला प्रेम कैसा होता है और प्रभु हम लोगों को इस जगह पे बताते हैं। कोई भी पढ़िए, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। मैं वचन को पढ़ता हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन आज का कहता है कि तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ओ वह अभी दूर ही था, वह अपने पिता के पास चला, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। हालेलुया। एक प्रेम एक कैसी प्रेम होती है। एक पिता ने प्रेम एक बेटे से किया, उसी तरीका से हम लोगों को जितने भी यूट्यूब के जरिए से सुन रहे हैं उन लोगों को भी प्रेम करना सिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को
प्रेम करना सिखाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा करने वाला प्रेम। कारण जो भी रहे, देखिए सभी लोग कृपया शांति पूर्वक से, यहाँ पे जितने भी हैं कृपया सभी लोगों से कहता हूँ, ऑनलाइन में भी जितने यूट्यूब वाले जितने भी हैं, सभी लोग जान करके भी अनजान बनते हैं। जब जानते हैं कि यूट्यूब चलता है, लाइव चलती है, तो हम लोग शांति रहें, अपने जान को बंद रखें, क्योंकि सब लोग क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, क्या लोग सुनेगा तो क्या कहेगा। अपने शर्मिंदगी खुद नाम का चीज नहीं है। सभी लोगों से कहता है कि श्रम करो। परमेश्वर कहते हैं कि क्यों, या कारण क्यों कहा कि उस दूर ही था और दौड़ करके उसको चूमा। यहां शांति नाम का चीज ही नहीं है, मन में हौसला ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मैं कर रहा हूं क्या, मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रही हूं। शांति, परमेश्वर एनी टाइम हर एक वचन में लिखा, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। हर एक वक्त कहते तुम्हें शांति मिले, लेकिन शांति नाम का चीज है नहीं। हर एक लोगों को कभी मन में शांति है ही नहीं, अशांतियां रहती है। इस अशांति को सही सलामत करने के लिए उसे दबाव डालें, कोई भी है उसे दबाव डालें कि अशांति क्यों होती है। हालेलुया। परमेश्वर सभी लोगों को शांति देने वाले वृक्ष है। जितने भी यहां पे आते हैं, ऑनलाइन में जितने सुनते हैं, यूट्यूब के जरिए से सुनते हैं, सभी लोगों को कृपया शांति पूर्वक से बैठे और सुने और समझे, परमेश्वर की हर एक बातों को अंगीकार करे और ग्रहण करे। हालेलुया। कारण जो भी है, आज का वचन है कारण जो भी है, कारण जो भी है, कारण जो भी रहा हो। एक बार लड़का घर से भाग गया, आज का वचन है, एक लड़का घर से भाग गया, उसका पिता चिंता में डूब गया। उसका पिता क्या हुए? चिंता में डूब गए। बहुत इंतजार किया, वह बहुत इंतजार किया, पर वह नहीं लौटा। पिता ने बहुत इंतजार किया, वह लौट करके नहीं आया। फिर एक दिन चिंता, फिर एक दिन पिता ने एक बार अखबार में अपने बेटे को सूचना दी, मैंने पेपर में नाम छपवा दिया कि मेरा बेटा गुम हो गया है, भुला गया। हालेलुया। भुला गया, जो पेपर में छपवा दिए कि मेरा बेटा भुला गया है, उसका नाम सूची दर्ज करवा दिया, उसका नाम लिखवा दिया पेपर में, हर एक जगह देश से विदेशों तक के उसकी पेपर को बंटवा दिया। हालेलुया। मेरे बेटे तुम, और लिखाया पेपर में क्या, मेरे बेटे तुम जहां कहीं भी हो घर लौट करके आओ, मैं तुम्हें माफ कर दिया। पिता ने क्या कहा कि मेरे बेटे तुम जहां कहीं भी हो घर लौट करके आओ, मैं तुम्हें माफ कर दिया। सूचना पढ़कर लड़के तो बहुत रोया, फिर पश्चाताप करते हुए घर लौट आया। हालेलुया। देखिए पछतावा आई, वो तो घर से भाग गया था, लेकिन बाद में उसे पछतावा आई, खुद को पछतावा किया। पछतावा करके उन्होंने फिर वहां पे वापस आया, अपने घर पे आया। जबकि वो पेपर में पढ़ा कि उनके बाप ने क्या लिखा, हे बेटे तू जहां कहीं भी हो लौट आया, लौट करके चली आओ, मैं तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हारी सारे गलतियों को मैंने माफ कर दिया। हालेलुया। बेटा बहुत रोया कि देख बाप मेरा कैसा है, मैं इतना गलत किया, मैं बिना बोले भाग आया और अभी तक मैं खबर नहीं दिया हूं कि मैं कहां हूं, कैसे हूं, किस लिए आया हूं, क्या कारण से भागा हूं, मैं गलती किया। हालेलुया। उसके बावजूद भी पिता ने माफ कर दिया। हालेलुया। मनुष्य जीवन में गलती करता है, मनुष्य हर एक मनुष्य
हर एक मनुष्य जीवन में गलतियां करता है, गलती करता है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं, गलती करके बहुत सारी ऐसे बातें कर बैठता है जो उसको करना नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा कर्म कर देता है कि उसको करना नहीं चाहिए। ऐसे ऐसे लोग कर्म कर देते हैं कि जो करना नहीं चाहिए वैसे वैसे कर्म को कर देते हैं। हालेलुया। और कराता उसको कौन है? पर घमंड और ताकत दो ऐसी चीज है। घमंड और ताकत दो चीज है। घमंड और ताकत ऐसी चीज है, ऐसी चीज, ऐसी बला है। लिखा है वचन में कि घमंड एक ऐसी ताकत है, दो एक नहीं, घमंड और ताकत दोनों ऐसी है जो मनुष्य को गलती करने के लिए बेबस कर देता। माने घमंड और ताकत ऐसी आ जाती है किसी चीज का, दौलत का, ताकत का, शोहरत का, सोने चांदी जेवर जटिया पैसे कौड़ी, हर एक चीज का। हालेलुया। उसकी घमंड आ जाती है। महान परमेश्वर कहते हैं उसे मनुष्य को गलती करने के लिए विवश कर देता है। जो भी हो, इस बात को हमें कभी भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को कभी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए कि हम गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं क्योंकि आपको शैतान भरमाएगा, अपने चंगुलों में फंसाएगा, उसे ले जाएगा। हालेलुया। वो बेबस कर देता है, नजरअंदाज कर देता है कि गलती से मुक्त होने के लिए पश्चाताप और माफी है। गलती से हम लोग को गलती से पश्चाताप करने के लिए क्या है? माफी। गलती या पाप पश्चाताप और क्षमा से बड़ा नहीं हो सकता। गलती और पछतावा, ये दोनों में सबसे बड़ी कौन है? गलती बड़ा है, पछताप बड़ा है या क्षमा? ये तीन बातें मैं बोल रहा हूं। गलती पाप, पश्चाताप और क्षमा, माफी। जो बोलिए, कहा तो है कि हमरा से गलती हो गई, कह दिए, लेकिन सबसे बड़ा उसमें कौन हुआ? मैं गलती कर चुका। सबसे बड़ा उसमें कौन हुआ? गलती नहीं। अब कहा ली कि गलती हो गई। सबसे बड़ा हुआ क्षमा, जिन्होंने क्षमा कर दिया। हालेलुया। बोलिए कि गलती हो गई। उड़ाऊ पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने खुद को बाप से अलग कर दिया था, फिर भी बाप ने बेटे को आने का इंतजार हमेशा रहा। जब हम लौटा तो बाप ने उसे गले लगा लिया। आमीन। अपने पुत्र होने पर फिर भी हक दिया कि मेरा ये पुत्र है। हालेलुया। अपने पुत्र को होने का हक दिया। वो कहा मेरा पुत्र है, ऐसे करके गले लगा लिया। हालेलुया। ऐसे गले लगा लिया, बेटे को चूमा, बहुत चूमा। बाइबल कहती है लूका 15 उसके 20 में कि पिता ने दौड़ करके, दूर ही था कि दौड़ करके उसको ऐसे करके गले लगाया और बहुत चूमा। गलती मनुष्य से ही होती है, गलती मनुष्य से ही होती है। यह बात परमेश्वर भी जानते हैं। ऐसा बात नहीं है, यह बात को परमेश्वर भी
जानते हैं, जरूर है कि हम परमेश्वर के प्रेम को भी जाने। जैसे परमेश्वर हमारी गलती को, हर एक चीज को जानते हैं, उसी तरीका हम लोग को भी होनी चाहिए ये हिम्मत होनी चाहिए कि हम लोग भी परमेश्वर से उतने ही लगाव रखें। हालेलुया। क्या हमने कभी भी ये बात को सोचा है? आप लोगों जितने यूट्यूब वाले या यहाँ पे जितने बेटे कलीसिया के सारे टीमों से मैं कहता हूं, जहां से भी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, क्या आपने कभी इस बात को सोचा है कि और समझा है कि हम भी प्रयास करें कि परमेश्वर पिता के लिए हम भी कुछ करें, कुछ अच्छा करें? हम लोगों में से कोई ऐसे सोचे हैं? जितने भी यूट्यूब से देख रहे हैं, जितने भी फेसबुक लाइव से देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पे बैठे कलीसिया के सारे टीमों से पूछो, जितने जगत के सभी लोगों से, जितने मसीह भाई बहन है, जो मसीह में है वो मसीह में नहीं भी है, हर एक लोगों से मैं पूछता हूं, क्या कभी आपने सोचा है, सोचा, समझा है, प्रयास किया है कि हम भी परमेश्वर पिता के लिए हम सब कुछ करें, हम सब मिलकर के भी कुछ करें? उसके प्राण से भी बढ़कर के परमेश्वर हमारे बिना नहीं रह सकती है। परमेश्वर का प्रेम है तो हमारी प्राण जीवित है, हम लोग जीवित हैं। प्रेम करना आज परमेश्वर हमसे छोड़ देगा तो हम लोग जीवित नहीं रहेंगे। याद कीजिए, इन बात को सोचिए, परमेश्वर हमारे दिल में है, उसी के जरिए से हमारी श्वास चल रही है, आप लोगों को श्वास चल रही है। मनुष्य अगर 1 से 2 दिन नहीं खाएगा, 2 से 4 घंटे नहीं खाएगा तो जीवित ही रहेगा, पानी नहीं पिएगा जीवित ही रहेगा। लेकिन परमेश्वर पिता की जीवन की जो सांसें, जो बोला है उत्पत्ति के पुस्तक में लिखा है, मैंने नथनों को द्वारा जीवन की सांसें दिया। उस जीवन की सांसें देने वाला कौन है? क्या रुपये से, क्या पैसे से, क्या डॉलर से, क्या बेटा के बेटी, क्या दान, क्या दौलत, क्या सोना चांदी जेवर जठिया, क्या तुम्हारी जीवन की सांस देती है? ईश्वर है, ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, ईश्वर का अंश सब में है और जीव अभिलाषी करती है। जीव एनी टाइम अभिलाषा करता है कि मुझे ये चाहिए, ये खाऊंगा, ये पीऊंगा, ये करूंगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, मैं कभी नहीं सोचा तुम्हारे बारे में कि मैं गलत कभी करूं। तुम लोग अपने खुद गलतियां करते हो, जान करके अनजान बनते हो। हालेलुया। जीवन में परमेश्वर के प्रेम को जानना और उसके पास लौट आना। जीवन में परमेश्वर का प्रेम को जानो। अपने जीवन में परमेश्वर का प्रेम को जानो और उसके पास लौट आना। एक सुंदर जिद्दी की पहचान, यार, एक सुंदर और जिद्दी की पहचान और प्रारंभ है। हम जीवन में कितना भी कुछ भी प्राप्त कर ले, हम लोग जीवन में जितना भी कुछ प्राप्त कर ले, बेटा बेटी नाती पोता भाई माई बाप धन दौलत जेवर जटिया जितना बोले, गाड़ी घोड़ा बंगला आलीशान, एक से एक बिल्डिंग कर लो, लाखों करोड़ों अरबों खरबों का मालिक बन जाओ। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हालेलुया। वो कहते हैं कि जिसके जीवन में परमेश्वर नहीं है उसके जीवन में कुछ भी नहीं। सोच के देखो, यूट्यूब वाले और फेसबुक वाले, आप लोगों से भी मैं कहता हूं, आप लोग सोच के देखो, जिसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर नहीं है, जिसके जीवन में परमेश्वर से प्रेम नहीं है, भगवान से को नहीं जानता, ईश्वर को नहीं जानता, खुदा को नहीं जानता, अल्लाह को नहीं जानता, जो भी बोलो, जिस नाम से उसे बोलो, वही एक है, ईश्वर। इसका नाम है यीशु, जो अपने हमारे लिए मारा गया और गाड़े गया, अपने प्राण की भी चिंता नहीं किया। वो सच्चा गड़ेरिया है, अपने भेड़े के लिए प्राण दिया। हम लोग भेड़ हैं, वो सच्चा चरवाहा है जो अपने भेड़े के लिए। जैसे देखो, अगर देखने की योग है तो एक गड़ेरी को देखो,
कैसे भेड़ को रखवाली करता, दिनों रातों बारिश हो रही है उसके बावजूद भी वो अपने भेड़ को रक्षा करता है। पानी में अपने भी खुद भीजता है और भेड़ को भी भिजाता है। दिन रात उसकी चिंता रहती है, भेड़ कब चरेगा, कब खाएगा, कब पिएगा, कब उसकी चिंता है। वो सच्चा गड़ेरिया है जो अपने भेड़े के लिए प्राण देता है। मेरा यीशु सच्चा है, मैं उसका भेड़ हूं, वो मेरा सर चरवाहा है, मेरे लिए अपना प्राण तक को भी दिया करवली क्रूस पे, और प्राण दे करके हम लोग को जागरूक किया कि ऐसा करना तुम भी सीखो। आमीन। परमेश्वर कहते हैं ऐसा, क्योंकि प्रेम देख के दौड़ करके क्यों उसको गले लगाया, कि क्यों वचन में लिखा यदि तो हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास कुछ भी नहीं, आप लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस संसार के चाहे पास्टर हो, पादरी हो, प्रेरित हो, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई हरे फिटकरी नहीं है। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम नहीं है, तुम पैसे से प्रेम करते हो तो तुम पैसे को मानो। अगर तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो तो परमेश्वर तुम्हें आशीष फलवंत करेंगे। आमीन। परमेश्वर से चाहिए प्रेम, परमेश्वर की ब्लेसिंग पावर। परमेश्वर क्या नहीं कुछ कर सकते हमारे जीवन में, अगर कर सकते। मैं नशेखोर था, मैं नशे से मुक्ति दिलाया। मैं भयविचार में था, भयविचार से मुझे मुक्ति दिलाया। क्या नहीं किया? क्या मेरे लिए इतना कर सकता है? क्या कलीसिया के सारे सारे टीमों के लिए नहीं कर सकता है? इस जगत के सभी लोगों को नहीं किया? लिखा पहला कुरिन्थियों 9:27 में कि परंतु अपना देह को मारो, कूटो और बस में लाओ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। हालेलुया। सभी से यही कहता हूं कि देखो पहला कुरिन्थियों 9:27 को याद रखना कि परंतु अपना देह को मारना, कूटना और बस में लाना, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं है तो हमारा पास कुछ भी नहीं है। कोई हमारे साथ नहीं जाएगा, ना बेटा, ना बेटी, ना धन, ना दौलत, ना जेवर, ना शौहरत, ना मकान, ना बंगला, कुछ भी मेरे पास साथ जाने वाला नहीं है। तेरे साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। हर एक लोगों को साथ, किसी के साथ कुछ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो एक वही सच्चे विश्वासी, सच्चे प्रेम भाव से तुम अगर परमेश्वर के पास लगाव रखोगे तो अनंत जीवन पाओगे। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि कुछ भी तुम्हारे पास मुसीबतें आए, दुख आए, तकलीफों हो, कितना भी नाना प्रकार के तुम्हारे पास कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर से कभी नाराज ना होना, परमेश्वर से एनी टाइम लगाना। चाहे एक बहन है जो उगाती है एक सॉन्ग, जो अभी पटना में रह रही है, इसका पटना डिस्ट्रिक्ट में 8 गोला करजान में घर है उसका। उस बहन एक सॉन्ग गाती थी, चाहे यीशु सुख में रखा, चाहे यीशु दुख में रखा। अब प्रभु जी को वचन को मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत सुंदर सॉन्ग गाती है, बहुत मुझे आनंदित होता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहते चाहे सुख में रखो या दुख में रखो, मुझको तुमसे प्रेम हो गया, प्यार हो गया। इसीलिए किनसे कहते हैं? परमेश्वर कहते हैं तुम भी प्यार करना सीखो, प्यार करना सीखो। जितने भी यूट्यूब वाले और यहां पे भी जितने बैठे सब लोग प्यार करना सीखो, प्यार करना। यीशु ने हमसे क्या किया? प्यार किया। आप लोग भी प्यार करें, आपसे भी यीशु प्यार करेगा, ईश्वर प्यार करेगा, खुदा प्यार करेगा। यीशु मेरे परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और हमसे प्यार ही करता रहेगा। हालेलुया। क्योंकि अभी लॉकडाउन लगी हुई है और अब लोगों को यूट्यूब के जरिए से ही मीटिंग चलेगी। अभी जब तक के हमारी सरकार ऑर्डर नहीं देती है तब तक मैं यूट्यूब को और फेसबुक कॉन्फ्रेंस, कॉल कॉन्फ्रेंस के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, फेसबुक के जरिए से मैं सभी लोगों को वचन सुनाऊंगा। तो कितने लोग हैं अभी भी हैं जो परमेश्वर को भी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और सरकार को भी? वचन हमारी नीति वचन में कहा गया है कि तुम अपनी सरकार को भी मान सम्मान करो और अपने परमेश्वर को भी मान सम्मान करो। दोनों को आज्ञा को पालन करना होगा। हालेलुया। अगर तुम आज्ञा को पालन नहीं करते हो तो तुम सच्चे नहीं हो। जब हमारे सरकार जो राज्य को चला रही है उसके पास तो कुछ ना कुछ तो बात है, तब ना वो चला रही है और कह रही है कि तुम्हें शांति मिले। कोरोना वायरस है, तीसरी लहर है, बच के रहो।
पेपर में छाप दिया, हर एक जगह दे दिया कि चर्च बंद करना है। कितने पास्टर है, क्या लिखंत की क्या जरूरत है, मैं प्रभु को जानता हूं, खोल लूंगा तो क्या कर लगो, खोलो। जब तुम्हें अरेस्ट करेगी पुलिस तब समझ में आएगी। जहां जहां सरकार तुम्हें लॉकडाउन लगाई है, मेरे चर्च के लोग भी कितने लोग बोलते हैं सब जगह चर्च खुल रहा है सर, आप नहीं खोल रहे हैं। मैं आपको कहने पे खोल दूं क्या? वचन पढ़ते हो तो वचन पे चलो। वचन हमें क्या सिखाती है, उस वचन को अंगीकार करो और उस वचन पे चलना सीखो। वचन तो पढ़ते हो, बाइबल पढ़ते हो, क्या समझते हो उसके बारे में? बाइबल हमें क्या कहती है? वो कहते हैं कि जिसके जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं है, उसके पास कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। अपने प्राण से बढ़कर परमेश्वर बिना कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर के, हम लोग जितने भी हैं ऑनलाइन में, जितने भी यूट्यूब के जरिए से जितने भी देख रहे हैं, सभी लोगों से मैं पूछता हूं, आप लोग अपने दिल पे हाथ रख करके, सीने पे हाथ रख करके सोचिए कि क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर जीवन गुजारें? और हम गुजार सकते हैं क्या? आप लोग गुजार सकते हैं परमेश्वर से अलग होकर के? कि चलो हम लोग परमेश्वर से कोई मतलब, भगवान क्या है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये सब क्या करेगा? हालेलुया। है हम लोगों में क्या अपने सोच सकते हैं? लिखा है, क्या हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर से अलग होकर के जीवन गुजारे? चाहे भाई अलग हो जाए परमेश्वर से, कोई भगवान कोई चाहिए नहीं है, क्योंकि कमाएंगे तो वही है ना। एक किसान से पूछो, एक किसान से समझो, किसान जितने उससे पूछो, और भरोसा करके बीज बो के आया है। क्या उस किसान ने वो गेहूं जो बो के आया है या सरसों बो के आया है, क्या उसको में बाल बांधने जाएगा? उस खेत में जाके बाल बांधने जाएगा? आलू लगाया है, क्या आलू अंदर में एक आलू काट के लगा दिया, समूचा छोटी छोटी आलू लगाया है, एक बोरा आलू लगाया है, 50 बोरा कबार के लाएगा? क्या 50 बोरा उसमें डालने गया था? नहीं। ये परमेश्वर की काम है। सरसों मनुष्य किसे, लेकिन से लूका, मत्ती, मरकुस सब में लिखा, मनुष्य को विश्वास एक राई के दाने बरोबर भी अगर हो, मनुष्य को विश्वास अगर राई के दाने बरोबर हो अगर हो, तो अनंत जीवन को पाएगा। मनुष्य को इतना भी समझदारी नहीं है कि एक चींटी इतना भी अकल नहीं है। अपने बेटे से दुश्मनी, अपने भाई से दुश्मनी, अपनी बहन से दुश्मनी, अपने टोले से दुश्मनी, अपने मोहल्ले से दुश्मनी, अपने चर्च के लोगों को दुश्मनी, अपने पास्टर से दुश्मनी, पास्टरनी से दुश्मनी, सब दुश्मनी चालू है। दुश्मनी वो कैसे बड़ा है? मैं कहता हूं तुम भी वैसे कर्म को करो। तुम मुझसे भी बढ़ो, तुम बिशप बन जाओ, तुम पादरी बन जाओ, प्रेरित बन जाओ, इवेंजलिस्ट बन जाओ। क्या हमें इतराज है? हर एक लोगों बढ़ो। मैं यही कहता हूं, सभी बढ़ो। परमेश्वर से इतना लगाव रखोगे, प्रेरित क्यों नहीं बन सकते हो? इवेंजलिस्ट क्यों नहीं बन सकते हो? बिशप क्यों नहीं बन सकते हो? हालेलुया। कितने लोग कहते हैं गुरु और चेले की बात, कि मैं 20 साल से हूं, मैं 30 साल से हूं, 50 साल से हूं, और अगला साल भर से है, तो गुरु कैसे हो सकता? तुम 50 साल से रहो, 100 साल से रहो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी हैं, क्या उनके जो टीचर जो नरेंद्र मोदी को जो पढ़ाए थे, इससे पहले जो पूर्व में थे मनमोहन सिंह, इससे पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी थे, क्या उनका मास्टर जो पढ़ाए थे, क्या वो प्रधानमंत्री पहले थे? लेकिन उनका चेला प्रधानमंत्री बना। जो नीतीश कुमार को हमारे राज्य में चलाए हैं, हम लोग बिहार से हैं, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, क्या मुख्यमंत्री के जो टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, क्या वो प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे, विधायक थे, एमपी थे? वो मास्टर के मास्टर ही रह गए, लेकिन उनका चेला मुख्यमंत्री बन गया। क्यों बना?
अब बोलेगा कि मैं, अरे तो पर भी वो टीचर ही है। हर एक लोग कोई पद अलग होती है। वो जितना लगाव रखा, जितना उन्होंने मेहनत किया, मेहनत को तो फल मिलेगा ही मिलेगा। रोपा पेड़ बबूल को तो आम कहां से खाओगे। वही किताब से उन्हीं गुरुजी ने पढ़ा है और उसी से चेला भी पढ़ा। तो गुरु कहां, गुरु ही रहा और चेला आगे तक के बढ़ा। तो लेकिन उसका नाम तो होगा ना, वो तो कहेगा कि फलाना का चेला है, वो पढ़ा लिखा। हालेलुया। तो हर एक सामर्थ, हर एक पावर पाने के लिए परमेश्वर से लगाव रखना होगा। तभी जितना आप मेहनत कीजिएगा लगन के साथ, जितना बाइबल पढ़ेगा, जितना प्रार्थना कीजिएगा, जितना उपवासना कीजिएगा, उतना ही आगे बढ़िएगा। सब मैं यूट्यूब वाले से भी मैं बोलता हूं, जितना आप मेहनत कीजिएगा। यीशु मसीह में ईसाई धर्म में हुए, मैं बहुत लोगों को घर में जाता हूं तो देखते हैं लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और क्या बोले बहुत सारे देवी देवता का, यीशु मसीह का सबका कैलेंडर लगाए हुए। बताइए क्या ऐसे मसीह हैं जी? आपने भी अगर यीशु का कैलेंडर तुम्हारे घर में है तो मैं कहता तुम भी और सरीका हो। तुम्हारे पास भी यीशु का कैलेंडर, क्या तुम्हारे कागज के टुकड़े पे विश्वास करते हो कि ये यीशु है? नहीं, यीशु हमारे दिल में है, यीशु हमारे दिल में है, आपके दिल में है। एक कैलेंडर पे विश्वास नहीं करनी है। उस स्वर पे, ई मैंने अंदर स्वर मैंने आवाज, ये स्वर है जो ईश्वर है, इसी को बोला जाता है ईश्वर। कोई मंदिर मस्जिद और चर्च में नहीं मिलती है। एक कैलेंडर अगर लगा लिए बड़का को यीशु मसीह का तो कहेंगे ये यीशु मसीह हो जाएंगे? कदापि नहीं। मैं भी उसी और सरीका हो गया जैसे लोग अपने पूर्वजों को, शैतान को पूज रहे, वैसी तो तुम पूजने वाला हो गया। तुम्हारे पास चिन्ह हो सकती है लेकिन किसी का मूर्त नहीं। मूर्ति पूजन बंद है। बाइबल हमें कहती है मूर्ति पूजन बंद है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं, क्या हम लोग में से, आप लोग सोच के देखिए कि परमेश्वर से अलग, भगवान से अलग, ईश्वर से अलग, खुदा से अलग, जिस धर्म से है, क्या जिसको श्रेष्ठ मानते हैं, क्या उससे अलग रह करके गुजारा कर सकते हैं? परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हारा जीवन के श्वास ले लेता हूं, अब तू करके दिखाओ कुछ। जाओ, 1 लाख रुपए तुम्हारे पास है, मैं 1 करोड़ रुपया देता हूं, अब तुम्हारा प्राण हम अपना ले लेता हूं, तो श्वास बंद, और बाद बेटा तू करके दिखाओ कुछ। नहीं हो सकती है दौलत से श्वास आ जाए, हो सकता है मैंने बस ट्रक जितना खरीद लिए, 10 तला घर बना लिए, 50 को बेटा 50 को बेटी, 10 को बेटा बेटी, पुतोह भर गया घर में, तो बोलेगा कि नहीं हमारे पास बहुत कुछ है। ये भगवान से आपको क्या मतलब, ईश्वर से मतलब क्या है? परमेश्वर कहते हैं कि तुम मुझसे लगाव रखोगे तो मैं जीवन की श्वासें दूंगा, क्योंकि मैं हूं तो तुम है, नहीं तो मैं नहीं हूं तो तुम कुछ भी नहीं हो। इसीलिए तो परमेश्वर से प्रेम करना सीखो हर एक लोग। अगर प्रेम करोगे तो परमेश्वर तुमसे भी प्रेम करेगा और तुम्हें आशीषमय बनाएगा, फलवंत बनाएगा। यीशु तेरे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा, जो कभी सोचा नहीं है वो तुम्हें पूर्ण होने का। आज से इसी वक्त से हर एक जीवन में हर एक लोग मेरे साथ एक मन होकर के सभी लोग अंगीकार करें। आइए मेरे साथ प्रार्थना करिए, सभी लोग बोलिए, हे प्रभु हम आप में जीवन गुजारें, हमारी प्रार्थना सुने। आमीन। हे प्रभु हम आप में जीवन गुजारे, हमारी प्रार्थना सुने। आमीन। सच्चे मन से कहना होगा सभी को, ऐसा नहीं कि झूठा नहीं, अभी कह दिया आप में गुजारूंगा, अब चले जाएंगे मंदिर में पूजा करें, चल जाएंगे कैलेंडर को लगा लेंगे, चले जाएंगे सब गलत कार्य करेंगे। कभी नहीं, कदापि नहीं। जब तुम कच रहे हो कि हे प्रभु हम आप में जीवन गुजारें, हमारी प्रार्थना सुने। आमीन। सच में आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन रहे हैं, अभी इसी वक्त टच कर रहे हैं। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते मैं हुक्म देता हूं कि आज से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां, दुख और तकलीफों
प्लीज आज से तुम फ्री हो रहे हो यीशु के नाम में। टच होली गोस्ट फायर, जितने तुम्हारी शैतान की ताकत है मैं यीशु के नाम में मैं उसे घोषणा करता हूं कि आज से मैं तुझे डिस्कनेक्ट करता हूं। हर एक शैतान की ताकत तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं करने पाएगा प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में, आमेन। हर एक अंग सब फिर से अंगीकार करें, सभी लोग फिर से बोले, हे प्रभु हम आप में जीवन गुजारे, हमारी प्रार्थना सुने, आमीन। हे प्रभु हम आप में जीवन गुजारे, हमारी प्रार्थना सुने, आमीन। मैं धन्यवाद करता हूँ हे महान परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तेरे कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। हे महान परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ आज से इसी वक्त से मैं तेरे वचन पे खड़े और अड़े रहूंगा। हे महान परमेश्वर, मुझे वो वरदान दे, मुझे वो वरदान दे। हे खुदा, मेरे पापों को धो डाले, मेरे गलतियों को माफ करे। मैं बेटा तेरा हूँ, तू मेरा पिता है, तू मेरा पिता है। मैं तुझी पे भरोसा किया हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ कि तू आज भी जीवित है, आज मुझे माफ करेगा, आज माफ करेगा। आज सभी लोग को माफी होने जा रहा प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में। टच प्लेस इन द नेम ऑफ द जीसस। यीशु के नाम में तू चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में तू चंगे हो रहे हो, यीशु के नाम में हर एक लोग चंगे हो रहे हो। हर एक लोगों के पास स्वर्गदूतों का पहरा जा रहा है। आज से तुम्हारी बीमारियां परेशानियां दूर हो रही है यीशु मसीह। लेकिन एक बात और कहते हैं चंगे करने के बाद कि आज के बाद तुम कोई गलती और पाप ना करना, आज के बाद तुम गलती और कोई पाप को ना करना, नहीं तो तुम्हारी माफी दूसरे आशीष में बदल सकती है। मैं किसी को चंगा कर सकता हूं तो नंगा भी कर सकता हूं, ये परमेश्वर के हाथों में है। परमेश्वर के साथ अगर आप लोग जितने भी अंगीकार किए, उन लोगों से मैं कहता हूं कि अंगीकार किए हैं तो आप उसे निभाइए, अन्यथा अंगीकार ना करें। अगर होने लायक है तो गच्छे किसी भी धर्म से मुझसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ती। हर एक लोगों को मैं बोलता हूं, हर एक मसीह भाई बन रहे हैं या मसीह में नहीं भी है, उन लोगों से भी मैं कहता हूं, अगर जीभ से अंगीकार करें कि मैं तेरे बातों को, मैं तेरे वचन को मैं कभी ना त्यागूंगा, कभी ना छोड़ूंगा, तो तुम्हें नहीं त्यागना होगा और नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि परमेश्वर पिता तुम्हारे साथ में रहेंगे और सहमत में रहेंगे और खुदा की आशीष आप पे सदा सदा के लिए बनी रहेगी। महान परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद के साथ जीवित उद्धार करता सर्व शक्तिमान दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु जी के जीवित और पवित्र नाम में मैं मांगता हूँ, मैं मांगती हूँ, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक लेता हूँ विदा। सभी लोगों को जय मसीह की नमस्कार। आज का दिन शुभ हो, परमेश्वर आप लोगों को साथ रहे और परमेश्वर सभी लोगों को अनंत जीवन दे, अनंत जीवन दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज का दिन शुभ हो, सभी लोगों को जय मसीह।